नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कमाल की 50 शॉर्टकट की के बारे में, जो कि आपने अब तक के नहीं जाना होगा, नहीं समझा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली तमाम प्रकार की अपडेट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बात करने वाला हूँ, जितने भी आप अगर कंप्यूटर के यूजर्स हैं, या फिर अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, या फिर डेली बेसिस पर अगर आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ में कीबोर्ड में जो मोस्टली आपको अगर शॉर्टकट की कमांड आपको याद है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप कोई भी कमांड जल्द से जल्द यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अभी, जैसे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रीन मैंने आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है। और ओपन करके आप इसको क्या कर सकते हैं, नीचे को आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि आप स्टार्ट पर क्लिक करके जो विंडो बटन होता है, इस विंडो पर क्लिक करके यहाँ से देखिए हम लोग पूरा का पूरा काम यहाँ कैसे कर सकते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, विंडो की के बारे में जानते हैं कि विंडो की सहायता से हम लोग काम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ठीक है, विंडो की सहायता से सबसे पहला काम होता है, देखिए आप विंडो की सहायता से जैसे आप पुश बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका कीबोर्ड पर बैक स्पेस के बाजू में एक पुश बटन लिखा होता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। पुश ब्रेक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने विंडो का सबसे पहला वर्जन ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आइए जूम करके हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड की सहायता से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, विंडो बटन, और विंडो बटन के साथ साथ आपको क्या प्रेस करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर पुश बटन को प्रेस करना है, जो कि आपके कीबोर्ड में होता है, नंबर लॉक के जस्ट बाजू में बटन होता है, देखिए। तो उसके बाजू में यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेस करना है। जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स होने लगेगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला काम देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपको दिखाएगा कि आपका सिस्टम कितने बिट का है, क्या है। तो ये पूरा का पूरा हम सिस्टम के बारे में देख सकते हैं। देखिए प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, आईटेल i3 सिस्टम चालू है, यहाँ पे i3 लगा हुआ है, उसके पश्चात 4GB रैम है, 64 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। तो ये पूरा काम देख सकते हैं हम लोग। विंडो बटन के साथ पुश को जैसे आप दबाएंगे तो ये नॉर्मली छोटे रूप में आ जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा स्क्रीन को, तो आपको देखने में सुविधा जाएगी। और उसके पश्चात Alt+F4 दबा करके मैं इस प्रोग्राम को बंद भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, Alt+F4 की सहायता से हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अब बात करने वाला हूँ मैं विंडो के साथ अगर आप डी को दबा देंगे क्या होता है। तो विंडो के साथ जैसे आप डी को दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ मतलब जो सिस्टम्स है विंडो के साथ मिनिमाइज मैक्सिमाइज, यहाँ पर देखिए कोई विंडो अगर आपकी मान लीजिए खुली हुई है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई विंडोज मान लीजिए खुली हुई है, तो जैसे आप विंडो की के साथ अगर डी को दबाएंगे तो डाउन हो जाएगा, ठीक है, डाउन हो जाएगा। उसके पश्चात अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो Window+M दबाइए, ठीक है। तो या फिर विंडो शिफ्ट, ठीक है, विंडो के साथ विंडो शिफ्ट और M जैसी आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो आपने डाउन किया था। तो यहाँ पर देखिए विंडो की के साथ आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप डाउन उसको ला सकते हैं पूरा पूरा। नीचे यहाँ पर आ रहा है, देखिए जैसे आप इंटर कीजिए यहाँ पर, ये देखिए आपका यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो विंडो के साथ जैसे आप अगर कोई बटन, कोई मतलब ये यहाँ पर अगर खुला हुआ है तो इसको पूरा का पूरा आपको डाउन करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज जो है ये पूरा का पूरा, इसको अगर आपको मिनिमाइज करना है तो विंडो की प्लस आप डी प्रेस कीजिए, ठीक है। तो विंडो की प्लस डी की सहायता से देखिए आ जाएगा, दिख जाएगा, पुनः आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो आप विंडो की प्लस डी प्रेस कीजिए तो यहाँ पर ये होते जाएगा। उसके पश्चात विंडो शिफ्ट अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं, विंडो शिफ्ट और एम अगर प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डेटा आपका छिप जाता है। विंडो की के साथ डी के साथ हम डेटा को ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया अभी विंडो शिफ्ट डी, हम लोग यहाँ से डेटा को लेकर के आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है विंडो की डी की सहायता से हम किसी भी डेटा को यहाँ पर जो भी टास्क बार में जो जानकारी छिपी हुई है उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके पश्चात हम फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर विंडो की प्लस अगर आप W प्रेस करते हैं तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में अगर व्हाइट बोर्ड की सुविधा अगर दी हुई है तो व्हाइट बोर्ड की सुविधा हम लोग ला सकते हैं कंट्रोल प्लस W की सहायता से, सॉरी विंडो बटन की सहायता से, W की सहायता से। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, आगे हम लोग बात करेंगे कि विंडो की सहायता से विंडो की ई अगर आप प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने माई कंप्यूटर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर बिना माउस को पकड़े आपको काम करना है पूरा का पूरा। तो आप देखेंगे यहाँ से आप डी ड्राइव पर देखिए, मैं यहाँ से पूरी जानकारी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके पश्चात आपको यहाँ पर पूरे वर्जन दिख रहे होंगे। आप Alt+ क्लिक कीजिए, Alt+ क्लिक करने के पश्चात आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ देख सकते हैं आप मैंने टी पर क्लिक किया हूँ, या फिर जैसा आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहेंगे पूरे वर्जन यहाँ से क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप दिस पीसी पर आ सकते हैं। दिस पीसी पर आने के पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास पूरे वर्जन यहाँ पर बने हुए हैं। किसी प्रकार से आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। चारों एरो मूवमेंट की सहायता से आपको यहाँ पर देखना है, पूरा का पूरा आप बिना माउस की सहायता से पूरा यहाँ से किया आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे, उसके पश्चात यहाँ पर अगर आप Alt दबा दें तो Alt दबाते यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा फाइल, उसके बाद 1 2 3 पूरा दिखा रहा है, देखिए। तो यहाँ से आपको जिस ड्राइव पर आना है उस ड्राइव पर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। Alt+Shift की सहायता से आप एरो मूवमेंट दबाइए, एरो मूवमेंट की सहायता से 4 प्रकार से हम लोग किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको नॉर्मल रूप से याद रखना है। उसके पश्चात दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि विंडो की प्लस
आर की सहायता से हमको क्या करना है, विंडो की प्लस आर जैसी आप प्रेस करेंगे, मान लीजिए विंडो की और आर जैसी आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन मोड पे आ जाता है। देखिए मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप जूम करके भी इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए विंडो की मतलब कि यहाँ पर अगर मैंने मान लीजिए वर्ड पैड लिखा हुआ और वर्ड पैड या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ पर नोट पैड अगर लिख देता हूँ नोट पैड, तो जैसे आप यहाँ इसको इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने देखिए नोट पैड ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा का पूरा काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे विंडो की प्लस आर, ठीक है, और फिर विंडो की प्लस आर यहाँ पर दबाएंगे तो फिर से आ जाएगा। देखिए आर आ चुका है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ को लिखिए, लिख करके पूरा का पूरा क्या करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके पश्चात नेक्स्ट शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं। तो विंडो की प्लस टी दबाना है हमको। जैसे आप विंडो की प्लस टी दबाएंगे तो नीचे की ओर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा विंडो को जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे कि अगर आप विंडो की प्लस यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं, विंडो की प्लस अगर टी दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। अब आप एरो मूवमेंट की सहायता देख सकते हैं आपके सिस्टम पर कौन से डेटा खुले हुए हैं। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करते आ रहा हूँ। देखिए जो भी डेटा आपके सिस्टम पर खुला हुआ है उसके बारे में यहाँ से हम सिस्टम देख सकते हैं, सिंटेक्स देख सकते हैं। तो यहाँ से पूरा काम आपको करना है कि विंडो की प्लस कि टी की सहायता से ये काम मैंने आपको बताया किस प्रकार से काम करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं विंडो की प्लस टी के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब हम नॉर्मल बात करने वाले हैं। चलिए, तो विंडो की प्लस टी के बाद होता है विंडो प्लस वन। देखिए नीचे जितने भी प्रोग्राम्स आपके खुले हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एड ऑफिस को भी ओपन कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम्स को भी ओपन कर लेता हूँ जो मेरा मतलब कि मोजिला फायरफॉक्स है, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर लिया हूँ। और ये मेरा ऐप स्टोर जो है यहाँ पर देखिए ऐप स्टोर, इसको भी मैंने क्लिक किया हूँ। स्टोर को क्लिक करने के पश्चात मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब आप इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से क्या क्या काम हो सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ नीचे की ओर पूरे टास्क बार में जितने ऑप्शन शो हो रहे हैं उनको मैं विंडो की प्लस एक दबाऊंगा तो देखिए एक विकल्प खुल गया, दो दबाऊंगा तो दो विकल्प, दूसरा विकल्प खुल जाएगा, तीसरा वैसे आपका चौथा, ठीक है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है, नौवां। जैसा आपने यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है उस प्रकार से पूरे पूरे विकल्पों को आप यहाँ से चालू बंद कर सकते हैं, ठीक है। आपको माउस पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं यहाँ से 1 2 3 4 4 5 दबाते जा रहा हूँ। जैसा प्रोग्राम्स आप सेटअप करना चाहते हैं वैसा प्रोग्राम्स आप सेटअप कर सकते हैं। तो सभी लोगों को यहाँ पर बनना चाहिए। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप प्लीज क्लिक मतलब कि पूछ लीजिए। अगर जो आगे बढ़ चुके हैं तो प्लीज वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले थे अगले कमांड्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अगले कमांड्स की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नए नए टिप्स के बारे में। तो आप जल्द से जल्द उनको सब क्या कर लीजिए। अगर आप जिसने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात हम बात करने वाले आगे। जैसे आप इस टिप्स पर क्लिक करेंगे आगे आपको मिलने वाला है, यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए उसके पश्चात आपके सामने अगला विकल्प जो यहाँ पर शो हो रहा है, ये सारे विकल्प देखिए चालू है। सभी विकल्पों को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके पश्चात यहाँ पर जो नेक्स्ट विकल्प है जिसकी सहायता से मैंने देखिए कंट्रोल प्लस 1 2 विंडो की सहायता से मैंने पूरे काम बताया आपको। विंडो प्लस अगर आप पी दबाते हैं, जैसे विंडो प्लस पी अगर आप दबाते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से वर्क आ जाते हैं। सबसे पहला विकल्प आपका हो जाता है, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला विकल्प आ जाता है देखिए पीसी स्क्रीन ओनली। अगर आप एक ही स्क्रीन को चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक ही स्क्रीन चला सकते हैं। अगर आप यहाँ से डुप्लीकेट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आप डुप्लीकेट स्क्रीन को चला सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप एक ही स्क्रीन के ऊपर अगर दो स्क्रीन दो सिस्टम को अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट की सहायता से यूज कर सकते हैं। विंडो की प्लस पी की सहायता से काम किया जाता है एक्सटेंडेड, और यह पूरा का पूरा काम हम लोग सेकंड स्क्रीन ओनली अगर यहाँ चलाना चाहते हैं तो दो स्क्रीन चलाना चाहते हैं डुप्लीकेट पर क्लिक कीजिए, और एक्सटेंडेड चलाना चाहते हैं एक्सटेंडेड पर क्लिक कीजिए। अगर सेकंड स्क्रीन ओनली चलाना चाहते हैं तो सेकंड पर क्लिक कीजिए। पूरा पूरा आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक टिप्स यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, एक एक प्रैक्टिकल्स लेकर के आ रहा हूँ। तो आपको जो भी चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। विंडोज़ के मोस्टली शॉर्टकट की के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, बने रहना रोहित स्टडी हब के साथ। उसके पश्चात आपको ध्यान देना, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। विंडो की प्लस मैंने पी दबाया, देखिए यहाँ से पी में दबाते जाऊंगा तो ये पूरा पूरा मैं ऑप्शंस पर आते जा रहा हूँ, देख सकते हैं। चलिए मैं अलग क्लिक कर लेता हूँ। उसके पश्चात मैं आगे आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। अभी हम विंडो बटन की सहायता से जी पर क्लिक करते हैं। जैसे आप विंडो बटन की सहायता से जी पर क्लिक करेंगे आप एक नया विकल्प यहाँ पर देखने के लिए पाएंगे। देखिए विंडो की प्लस अगर जी पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ विंडो की प्लस अगर जी पर आप क्लिक करेंगे तो गेमिंग मोड चालू होता है, जिससे हम लोग इसको ऑन करते हैं, ठीक है। विंडो की और जी अभी यहाँ पर चालू हो नहीं रहा है। विंडो सी प्लस अगर जी आपके अगर सिस्टम पर मान लीजिए अगर यहाँ पर गेमिंग मोड अगर है, गेमिंग मोड अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो विंडोज की प्लस आप जी की सहायता से यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, विंडो की प्लस जी दबाना, जिससे गेमिंग मोड चालू हो जाता है।
और यहाँ से आप उसको गेमिंग मोड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा विंडो की प्लस अगर प्लस का आप यूज करते हैं, जैसे कभी स्क्रीन बड़ी हो जाती है, देखिए विंडो की प्लस अगर मैं यहाँ पे प्लस दबाऊंगा तो हमारी स्क्रीन पूरा का पूरा ऐसा बड़ा हो जाएगा, हम इसको जूम कर सकते हैं। जूम करने के पश्चात हम पूरे अपने डेस्कटॉप को देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा पूरा इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जूम कर दिया हूँ, ठीक है। विंडो की प्लस आप माइनस पर क्लिक कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली देखिए छोटा होते जा रहा है। देख सकते हैं विंडो को पूरी पूरी छोटा या फिर बड़ा किस सहायता से कर सकते हैं हम लोग, इस प्लस और माइनस बटन की सहायता से। कभी कभी आपके सिस्टम में ऐसी कोई परेशानी आ जाती होगी तो विंडो की दबा के रखिए और आप प्लस और माइनस पर क्लिक करते जाइए। यहाँ पर आप देखिए जितना बड़ा आप इसको जूम करना चाहेंगे उतना बड़ा जूम कर सकते हैं। इसको अगर माइनस करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा माइनस बटन दबा करके आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको याद रखना है 4 प्रकार के आपके एरो मूवमेंट बटन है, ठीक है। तो आप 4 प्रकार के एरो मूवमेंट बटन, अगर मान लीजिए आपने अगर कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर खोल करके रखा हुआ है तो विंडो की सहायता से आप ये चारों एरो मूवमेंट की सहायता से आप इसको चारों दिशाओं में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक देखिए मैं इसको जैसे जैसे क्लिक करूंगा, पहले मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। क्लोज के पश्चात मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ गूगल को मैंने ओपन किया। मान लीजिए इस गूगल पर आकर के मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए Alt प्लस, अगर आप या सबसे पहले मैं YouTube पर चले जाता हूँ या फिर जो भी विकल्प अगर आप ओपन करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको ओपन करने के पश्चात मैंने क्या किया, यहाँ पर जाने के पश्चात देखिए मैं यहाँ से अपने माई चैनल पर क्लिक करके अपने चैनल पर चले जाता हूँ, ठीक है। उसके पश्चात मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आप Alt प्लस जैसे मान लीजिए मैंने इसको ओपन किया हुआ है तो इसको आप अगर मैं मैक्सिमाइज कर दिया हूँ तो विंडो की प्लस हम एरो मूवमेंट दबाएंगे, जिस साइड हम दबाते जाएंगे उस साइड उसी दिशा में जाकर के सेट होते जाएगा। देखिए चारों एरो मूवमेंट की सहायता से देखिए चारों दिशाओं में हम इसको क्या करवा सकते हैं, सेट करवा सकते हैं। आपको ध्यान देना है। तो अभी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। तो एरो मूवमेंट की सहायता से हम इसको चारों दिशाओं में क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, चारों दिशाओं में रन करवा सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड डाउन करने के लिए क्या बताया था मैंने, विंडो की प्लस डी दबाइए, डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आकर के। देखिए टास्क बार में आकर के छिप चुका है। उसके पश्चात आपको याद रखना है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपका चारों प्रकार के एरो मूवमेंट की बारे में बता दिया। अब अगर आप कंट्रोल प्लस टैब अगर आप दबाते हैं, कंट्रोल प्लस अगर आप टैब दबाते हैं तो जितने टैब आपने चालू करके रखे हुए पूरे पूरे टैब आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए कि न्यू डेस्कटॉप का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको न्यू डेस्कटॉप लेना पूरा का पूरा तो आप न्यू डेस्कटॉप ले सकते हैं। देखिए जितने भी मैंने यहाँ पर टैब नीचे की ओर आपके जितने भी, देखिए मैं यहाँ से थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, नीचे की ओर आपने जितने भी टैब यहाँ पर ओपन करके रखे हुए थे वे सारे के सारे टैब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग प्रकार का टैब दिखा रहे हैं, आप किसी भी टैब को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बाजू में आपके कॉर्नर में शो हो रहा होगा न्यू टैब का विकल्प, देखिए न्यू डेस्कटॉप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नया डेस्कटॉप आ जाएगा। डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2, यहाँ से आप कोई भी डेस्कटॉप को ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नया डेस्कटॉप ले लिया। अभी इसको मैं क्या कर लेता हूँ, Alt की सहायता से मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, छोटा छोटा कर लेता हूँ। देखिए आप यहाँ पे नया डेस्कटॉप आ गया, पूरा का पूरा नया डेस्कटॉप आ चुका है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, पुनः यहाँ पर क्या करना है, विंडोज की प्लस आपको टैब दबाना है। टैब दबाने के पश्चात आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे 1 पर, तो 1 पर हम वापस आ चुके हैं, ठीक है, जहाँ पर मतलब कि सारे विकल्प चल रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर 2 व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप विंडो की प्लस टैब दबाइए। टैब दबाने के पश्चात 2 डेस्कटॉप यहाँ पर ले सकते हैं, डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2, आपको जिस पर काम करें उस पर आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 2 को क्लोज कर देता हूँ तो 2 बंद हो जाएगा, 1 पर मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करके एक से अधिक डेस्कटॉप आप ले सकते हैं। जैसे ही आप डेस्कटॉप लेंगे तो उसमें नया नया काम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा शॉर्टकट कमांड आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। नए नए शॉर्टकट कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ, सारे शॉर्टकट कमांड्स आपको याद रखने हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो हम नॉर्मली वापस आ चुके हैं। उसके पश्चात आपको कुछ कंट्रोल के साथ मैं की बताता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आपको मैं की बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो अगर आप मान लीजिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं वर्ड की ओर, ठीक है। MS वर्ड पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं। MS वर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो MS वर्ड के बहुत सारे शॉर्टकट्स कमांड है, जैसे कि कंट्रोल A की सहायता सेलेक्ट करना, मार्जिन की सहायता सब काम करना। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे अगर कोई डेटा को लिखना है, जैसे कि कोई डेटा अगर नॉर्मल रूप से लिख कर करना, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लगा देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले अगर मैंने लिख रहा हूँ, देखिए इक्वल लिखा, इक्वल लिखने के पश्चात अगर मैं RAND अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ, उसके पश्चात ये कोष्टक अगर लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली ये इसलिए होता है, इसका कोई ये सिंटेक्स नहीं है, ध्यान देना। ये कोई डेटा ऐसी मतलब किसी काम का डेटा नहीं, कुछ अगर डेटा आपको रीड करना है, कोई डेटा अगर नॉर्मली लिखा हुआ डेटा अगर आपको लिखा आना है, यानी कोई डेटा आपके सामने कुछ लिखा हुआ आ जाए जिसको आप कट कॉपी पेस्ट ऐसा प्रैक्टिकली रूप में कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया क्या करना है, मैंने फिर से बताया। चलिए इसको मैं कंट्रोल A कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करना है, तो आपको ध्यान देना क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है इक्वल, इक्वल लिखने के पश्चात आपको रैंड लिखना है, RAND लिखने के पश्चात आप क्या करना है, दोनों कोष्टक दबा देंगे। जैसे आप दोनों कोष्टक दबाएंगे, जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने पूरा पूरा दूसरा डेटा आ जाएगा। यहाँ चोरी सुखी गलत हो गया था,
आर आप दबाइए, यहाँ पे आर दबाने के पश्चात आप क्या करना है, इधर बाहर निकल के इंटर कीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली पूरा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो ये शॉर्टकट कमांड आपको याद रखना है। ये डेटा आप चलिए मान लीजिए मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल ए की सहायता से मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। उसके पश्चात आप इसको जैसा करना चाहे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इस कार्रवाई पे आप आगे बढ़ गए तो आपको रिटर्न आना है, तो आप यहाँ से कंट्रोल जेड टाइप कीजिए, पूरा वापस आ जाएंगे आप। कंट्रोल जेड से आप पूरे पूरे वापस आ जाएंगे। देखिए उसके पश्चात कंट्रोल वाई दबाना है तो आप रीडू की कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा काम मैंने किया था। कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड आप यहाँ से पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है, कंट्रोल वाई की सहायता से, कंट्रोल जेड की सहायता से पूरा काम हम कर सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों मैंने आपको आगे बताया था यहाँ पर कि डुप्लीकेट अगर सेप्स अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई डेटा आपने लिया है, मान लो मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देंगे हम लोग। उसके पश्चात हम लोग इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर जाने के पश्चात मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई अगर सेप्स बनाया हुआ है, सेप्स बना करके मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो इस सेप्स को अगर आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे सेप्स के ऊपर, तो कंट्रोल डी जैसे दबाते देखिए उसका डुप्लीकेट बनकर के ऑटोमेटिकली तैयार हो चुका है। सबसे पहले उसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल प्लस डी दबाइए, डी दबाते उसका एक डुप्लीकेट आपका बनकर के तैयार हो जाएगा। देखिए नॉर्मल रूप से हम लोग विंडो की प्लस अगर डी प्रेस कर रहे थे तो क्या हो रहा था, विंडो की सहायता से डी प्रेस कर रहे थे तो हमारी विंडो मैक्सिमाइज हो रही थी। देखिए पूरी विंडोज वही विंडो को लाना है, ले जाना है, तो कंट्रोल डी हम लोग इसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर अगर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक और डुप्लीकेट बनकर के हमारे सामने तैयार हो जाएगा। सेप्स या फिर किसी भी चीज का डुप्लीकेट हम लोग इसकी सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। उसके पश्चात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इसको आपने किसी डेटा को इसको अगर किसी नाम से आपने सेव कर दिया है, पूरा के पूरे पेज को अगर आपने सेव कर दिया है, तो इस पूरे पेज को अगर सेव किए हुए पेज को अगर आप किसी और नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर देंगे, उसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, F12 बटन प्रेस करना है। जैसे आप F12 बटन प्रेस करते हैं आपके सामने कुछ सेव एस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस सेव एस की सहायता से आप पूरा डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डेटा सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको काम क्या करना है, डेटा सेव कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, किस प्रकार से आपको यूज करना है। आप यहाँ पर देखिए, आप नीचे की ओर आइए, नीचे की ओर आने के पश्चात आप यहाँ पर नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के पश्चात आप यहाँ से टैब बटन दबाइए और टैब बटन दबाने के पश्चात आप यहाँ से ऊपर पूरा ऊपर की ओर नीचे की ओर आ सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं टैब बटन दबा रहा हूँ। टिक, जैसे आप एक एक विकल्प का चयन कीजिए, एक एक विकल्प चयन करने के पश्चात देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। उसके पश्चात यहाँ से मैं इसको पीडीएफ बनाना चाहता हूँ तो पीडीएफ पर आकर के भी क्लिक कर दूंगा। ये पूरा काम हमको बिना माउस के करना है, यानी कीबोर्ड से पूरा काम करना है। तो मैंने आपको बताया टैब दबा करके आप पूरा काम यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको आकर के जैसे आप यहाँ पर सेव करेंगे तो सेव करने के पश्चात ये क्या हो जाएगा, डेटा पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। आपको ध्यान देना है। पीडीएफ में अगर मैं इसको क्लिक करना चाहता हूँ तो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। Alt प्लस मैं F4 दबा देता हूँ अभी। अगर हमको सेव नहीं करना है तो हम ESC बटन दबाते हैं। ESC कीबोर्ड में सबसे ऊपर टॉप पे एक बटन पाई जाती है ESC बटन। उस ESC बटन की सहायता से हम लोग पूरा का पूरा डेटा बैक कर सकते हैं, पूरा का पूरा बैक डेटा जा सकते हैं। अभी मैंने आप सभी लोगों को और भी चीजें बताया था, बहुत सारी चीजें बताया था। अगर यहाँ पर आप अगर कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल W अगर आप दबाएंगे यहाँ पे तो कंट्रोल W की सहायता से ये मतलब कि वर्ड क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, तो हमको सेव करने बोल रहा है तो हम इसको अगर सेव नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हम इसको डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे। डोंट सेव पर क्लिक करके जैसे इंटर मारेंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन हम कभी काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं इसको। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आप कंट्रोल प्लस N की सहायता से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, पूरा नया पेज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पूरा नया पेज। विंडो की प्लस डी दबाइए, मिनिमाइज में हो जाएगा। विंडो की प्लस डी दबाइए, मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन हमको पुनः अपने डेस्कटॉप मोड पर फिर से वापस जाना था तो फिर से क्या दबाइए, विंडो की प्लस टी दबाइए। मैंने आपको अभी बताया था विंडो की प्लस टी दबाने के पश्चात आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास डेटा सेट है, यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। ऊपर मैंने एरो मूवमेंट की सहायता सिलेक्ट किया। देखिए दोनों डेटा को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक, सिलेक्ट करने के पश्चात जिसको आप इंटर कर देंगे वही डेटा आपका आकर के जम जाएगा। ठीक है, तो कीबोर्ड की सहायता से आप पूरा का पूरा काम यहाँ पर कर सकते हैं। किस प्रकार से कीबोर्ड का काम करना मैं आपको एक एक 1 बाय 1 स्टेप बताते जा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ और नए टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर मैंने कोई डेटा को लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी आपको लिखने का तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, सबसे पहले याद कीजिए। कंट्रोल साथ में यहाँ से प्रेस करते जाता हूँ तो अभी क्या होगा, पूरा मेरा डेटा यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, अपने डेटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अपने टेक्स्ट को बड़े कर लेते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक तरीका बताया था लिखने का। ठीक है, याद रखिएगा। वो क्या था आपका कि आप सबसे पहले क्या दबाना है, इक्वल दबाना है। इक्वल दबाने के पश्चात हमको क्या करना, RAND मैंने लिखा था। दोनों कोष्टक दबाए, दोनों कोष्टक दबा के जैसे इंटर मारोगे कुछ डेटा आपको छपा हुआ मिल जाएगा। इसमें से मान लीजिए अगर आपको पूरा का पूरा डेटा को अगर सिलेक्ट करना है, अगर मान लीजिए सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ आप काम कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ भी कुछ की होती है। तो आप ऊपर ये एरो मूवमेंट की सहायता से जाइए। देखिए अगर एक एक वर्डिंग अगर आपको सिलेक्ट करना है, एक एक वर्डिंग अगर आपको सिलेक्ट करके आना है
तो मान लीजिए मैं शिफ्ट के साथ यहाँ से दबा रहा हूँ, देखिए एक एक वर्डिंग में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। एक एक वर्डिंग सिलेक्ट करने के लिए इस प्रकार से हमको यूज़ करना है। शिफ्ट के साथ एरो मूवमेंट की लेफ्ट बटन का हम यूज़ करें। मान लीजिए सिलेक्ट नहीं करना है तो राइट बटन का प्रयोग करते जाइए, ये ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट हुआ होगा यहाँ से गायब हो जाएगा। ऊपर सिलेक्ट करना है तो आप ऊपर यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे देखिए जहाँ जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है तो मैं ऊपर का बटन पूरा सिलेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, तो ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। अनसिलेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पूरी की पूरी क्या करना है, ध्यान देनी है, पूरी की पूरी आपको चीज़ें बननी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको टिप्स बाय टिप्स पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो उन पूरे प्रैक्टिकल को यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़ करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पर काम करेंगे। अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। कमेंट करने से आपको जो भी चीज़ें नहीं बनेंगी वो मैं यहाँ से आपको पूरा पूरा बताने की कोशिश करूँगा। चलिए उसके पश्चात हम लोग बात करने वाले, तो चारों एरो मूवमेंट की बात आपने मान ली, मतलब समझ गए कि चारों एरो मूवमेंट की सहायता से हम कौन से काम को किस किस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्टकट की आपको बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर में कीबोर्ड में 3 प्रकार की मॉडिफायर बटन होती हैं। 3 प्रकार की मॉडिफायर बटन को, जिसको हम लोग F जो आपका शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, तीनों बटनों को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बटन बोलते हैं। यानी इन बटनों के साथ दूसरे बटनों का प्रयोग करके कोई भी डेटा को चेंज किया जा सकता है, कोई डेटा लाया जा सकता है। इसीलिए इन बटनों को क्या बोला जाता है, मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात कीबोर्ड में और कुछ शॉर्टकट बटन होती हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं आपके सामने, और इन बहुत सारे विकल्पों में आपको किसी प्रकार से हर एक विकल्प का बिना माउस की सहायता से यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए कंट्रोल ए की सहायता से मैंने आपको बताया था सिलेक्ट, कंट्रोल बी की सहायता से क्या होता है, बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल डी से क्या हुआ था मैंने बताया था आपको, कंट्रोल डी दबाएंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस फॉन्ट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल पर डी की सहायता से फॉन्ट टूल ओपन हो जाता है। इस फॉन्ट टूल की सहायता से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फॉन्ट का कलर आ चुका है, यहाँ से फॉन्ट आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यहाँ से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप टैब दबाएंगे, टैब दबा करके आप क्या कर सकते हैं, पूरा यहाँ से आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंटर मार दीजिए, उतना साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसके साइज को कम करना है तो मैं यहाँ से फिर से देखिए, मैंने आपको अभी बताया था ये कंट्रोल ई, अब कंट्रोल ई पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। साइज को कम करना है तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर दबा लीजिए अल्ट बटन, अल्ट दबाते ही आप एच दबाइए, एच दबाने के पश्चात अभी मैं बताऊंगा एक प्रोसेसिंग आपको। चलिए मैंने यहाँ से कीबोर्ड की सहायता से पूरा काम यहाँ पर कर लिया है। तो देखेंगे कंट्रोल ई दबाया मैंने, ई दबाने के पश्चात मैं कंट्रोल एफ दबाता हूँ। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे किसी भी शब्द को खोजने के लिए क्या होता है, आपका कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा है, वहाँ पर एक चमत्कार शब्द था, वो क्या बन जाता है वो आप सबको पता है, आपको मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप 3 इडियट मूवी फिर से देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर आमिर खान ने उस चीज़ का यूज़ किया था। तो वैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी शब्द को अगर मान लीजिए खोजना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करूँगा। एफ प्रेस करने के पश्चात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ वीडियो, ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ वीडियो है अगर मैं वीडियो लिख देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए जितने जगह वीडियो था वो पूरा हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। अब इस हाईलाइट वीडियो जो जहाँ जहाँ मतलब कि जो शब्द हाईलाइट हुआ है वहाँ पर मैं जाऊँगा, तो उस पूरे पर जाने के पश्चात क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखेंगे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, अभी एफ किया हूँ। एफ करने के पश्चात उसको रिप्लेस करना है तो यहाँ कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे हम, कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे, एच, कंट्रोल एच जैसे ही दबाएंगे तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले कट कर देता हूँ, उसके पश्चात कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ तो एच दबाते ही रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए विंडो को मैंने थोड़ा जूम किया, जूम करके मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे ऊपर क्या दिखा रहा है आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड, फाइंड के बाद रिप्लेस, रिप्लेस पश्चात गो टू, और यहाँ लिखा है वीडियो। अब रिप्लेस वाले बॉक्स पर आना है आपको, यहाँ टाइप करना है जितने जगह वीडियो लिखा हुआ है वहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर रोहित स्टडी हब लिखना चाहता हूँ, देखिए रोहित, उसके पश्चात आप स्टडी और यहाँ हो जाएगा आपका हब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला पूरा नाम लिख लिया। उसके पश्चात हमको क्या करना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए विंडो प्लस ऋण की सहायता से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस रिप्लेस पर, देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके पश्चात टैब दबाइए, आप नीचे आइए, नीचे आने के पश्चात देखिए रिप्लेस, इसका रिप्लेस आल, जैसे रिप्लेस आल पर क्लिक करेंगे जितनी जगह भी आपका वीडियो था सारी की सारी जगह क्या हो चुका है, देखिए रोहित स्टडी हब, रोहित स्टडी हब हो चुका है, देखिए रोहित स्टडी हब। उसके पश्चात आप यहाँ पर वीडियो था तो देखिए रोहित स्टडी हब। तो सभी जगह जितनी जगह भी वीडियो यहाँ लिखा हुआ था उस पूरी जगह क्या हो चुका है, रोहित स्टडी हब हो चुका है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से कंट्रोल प्लस एफ बटन का, एफ के पश्चात एच बटन का यूज़ कर सकते हैं। एफ के बाद क्या होता है, आई। तो सबसे पहले सभी डेटा को इटैलिक करना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल ए करूँगा और उसके पश्चात कंट्रोल प्लस आई दबा दूंगा।
ये संपूर्ण डेटा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा कंट्रोल प्लस आई की सहायता से। आई के पश्चात होता है जे, जे की सहायता से आप जैसे कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो ये पूरा पूरा जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ बराबर, ठीक है। कंट्रोल आई के पश्चात कंट्रोल प्लस जेड की सहायता से डेटा पूरी तरीके से बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जे के पश्चात कंट्रोल प्लस के होता है, के की सहायता से हम लोग हाइपरलिंक ऐड कराते हैं। मान लीजिए अगर एक फाइल के पीछे, मतलब एक शब्द के पीछे पूरी पूरी फाइल को छिपाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कंट्रोल प्लस के की सहायता से। चलिए सबसे पहले सिलेक्ट करें, तो मान लो इस रोहित शब्द के पीछे मैं किसी फाइल को ऐड कराना चाहता हूं, तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस के दबाइए। जैसे आप कंट्रोल के दबाएंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा प्लस करके आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। विंडो की प्लस थोड़ा जूम मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपको हाइपरलिंक आपके सामने क्या हो चुका है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। इसमें आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट्स की लाइब्रेरी पर जाना है। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे हमारे सामने अगर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, तो मान लो मैं यहाँ से कहाँ चले जाता हूँ, डेस्कटॉप पर चले जाता हूँ। डेस्कटॉप पर देखेंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे शॉर्टकट की इसका एक डॉक्यूमेंट है, और इसको हम लोग क्लिक करके ओके कर देते हैं। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इस रोहित पर आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल बटन दबा करके जैसे आप इस रोहित पर क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, इसको यस करेंगे, तो एक नई फाइल जिसमें शॉर्टकट की इसके सारे कमांड्स मैंने डाल करके रखे थे, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। उसके पश्चात हम लोग अपने उस पर वापस जाना अपने डॉक्यूमेंट पर, तो फिर से आप कंट्रोल क्या दबाइए, टैब दबाइए, विंडो की प्लस टैब दबाइए। टैब दबाने के पश्चात देखिए मैंने आपको बताया था, ऐसा आप प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के पश्चात आप ऊपर चले जाइए, ऊपर जाने के पश्चात आपको कौन से डेटा को यूज़ करना, आप यहीं से वो डेटा देख सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ, इंटर मार लेता हूँ, तो मेरा डेटा नॉर्मल रूप से यहाँ पर आ चुका है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस मैंने आपको क्या बता दिया अभी, के बाद क्या आता है, कंट्रोल प्लस एल। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एल प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए दबाकर कंट्रोल एल दबाते हैं, तो पूरा डेटा लेफ्ट तरफ आ जाता है। देखिए राइट साइड कम ज़्यादा डेटा आपको नजर आ रहा होगा, राइट साइड जो है कम ज़्यादा गैप जो है कम ज़्यादा हो रहा होगा, ये देखिए इस साइड पे। उसके पश्चात आपका एल के पश्चात क्या आएगा, कंट्रोल प्लस एम प्रेस करना है हमको, ठीक है। तो कंट्रोल एम जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने डेटा जो है एक इंडेंट के रूप में सिलेक्ट डेटा आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से, चलिए मैं इसको अगर वापस ला रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल जेड कर दूंगा, तो डेटा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा डेटा है यहाँ पे, और ये डेटा को हम पूरा का पूरा वापस लाना चाहते थे। यहाँ से हम पकड़ के इसको पूरा खींच लेंगे, तो ये डेटा हमारा देखिए वापस आ चुका है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बहुत सारे डेटा हमारे ओपन हो चुके हैं, जिनको सबको हम लोग क्लिक कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है, हमारा डेटा ही वापस आ चुका है। तो कंट्रोल प्लस एम की सहायता से अगर आप कंट्रोल एम अगर दबाते हैं ऐसे, तो डेटा ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक इंडेंट के रूप में आगे बढ़ते जाता है। वापस लेकर के आना है तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड ये जो डेटा आपका सेट है, इस इंडेंट को आप पकड़ के इधर खींच लीजिए, तो ये डेटा पूरा पूरा वापस आ जाएगा। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एन की सहायता से नया पेज ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था। उसके पश्चात आपको रिटर्न जाना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट जो है या विंडो शिफ्ट प्लस एम दबाइए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपने विंडो पर वापस आना है, तो फिर से टैब प्लस टी दबाना है, विंडो प्लस टी। उसके पश्चात आप यहाँ से देखिए वापस आ जाएंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहाँ इंटर कीजिए, अपने टेक्स्ट पर हम लोग वापस आ चुके हैं। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं एम के पश्चात एन से मैंने न्यू पेज आता है, ओपन पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्लस अगर आप ओ प्रेस करते हैं तो ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते ही ओपन पर क्लिक करते ही आप यहाँ से कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ओपन करने का शॉर्टकट की आ चुका है। ओपन पर यहाँ ढेर सारे डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट पर मैंने काम किया हूँ सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा होगा। न्यू, उसके पश्चात सेव एस, उसके पश्चात जो भी यहाँ पे सारा विकल्प है वो आपको सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप फटाक से यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो भी चीज़ आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके पश्चात अगला आपका विकल्प होता है यहाँ पर कंट्रोल ओ के पश्चात आता है पी। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देखिए प्रिंटिंग करने से रिलेटेड तमाम प्रकार का यहाँ पर काम आ चुका है, प्रिंटिंग से रिलेटेड पूरा काम आ चुका है। जैसे आप किसी पर भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ से खुल जाएगा, डेटा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका जितने भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट कमांड बताने वाला हूँ वो आपको पूरी पूरी याद होनी चाहिए, और इन शॉर्टकट कमांड का आप पूरा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल ओ के पश्चात हम लोग आगे चलते हैं। पी के पश्चात जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे, अगला जो विकल्प होता है तो यहाँ पर प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, पहला विकल्प है प्रिंट का।
उसके पश्चात कॉपीज का है, कितनी कॉपीज में आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। अगला विकल्प यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, किस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना। तो यहाँ ढेर सारे प्रिंटर है मेरे पास, देखिए यहाँ पे जो भी प्रिंटर अगर हमारे पास इंस्टॉलेड है तो उससे हम लोग प्रिंट इसको कर सकते हैं। उसके पश्चात सेटिंग्स पर आएंगे तो यहाँ पहला विकल्प है आपका देखिए प्रिंट ऑल पेज। प्रिंट ऑल पेज पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या बोल रहा है, प्रिंट ऑल पेज, उसके पश्चात करंट पेज, कस्टम पेज, यहाँ से जो पेज हमको चयन करना है उस पेज का हम लोग यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे अगला विकल्प रहता है, अगला यहाँ पे रहता है पेजेस। पेजेस पर क्लिक करके आप 1 2 3 4 के कॉम्बिनेशन में अगर आप पेज निकालना चाहते हैं तो बीच बीच में आप कॉमा लगाते जाइए सबके बीच में, और सबके बीच में कॉमा लगा के हम लोग पेजों को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको याद रखना है। उसके पश्चात आपके सामने अगला विकल्प होता है यहाँ पर कि यहाँ देखो पोर्ट्रेट वन साइड। तो अगर आपके पास अगर ऐसा प्रिंटर है तो दोनों साइड अगर प्रिंट करें तो आप मल्टी पेजेस पर भी क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, मल्टी पेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। उसके पश्चात अगला विकल्प आपका होता है दोस्तों पेज ओरिएंटेशन। यहाँ पर देखिए कलेक्टेड पेज का पेज 1 2 3 4 या 1 1 1, अगर आप मान लीजिए एक की अगर 3 कॉपी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगला विकल्प यहाँ होता है पोर्ट्रेट का। अगर आप पेज को आड़ा करना चाहते हैं तो लैंडस्केप यहाँ से कर दीजिए। लैंडस्केप की सहायता से पेज पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज यहाँ से कर सकते हैं। पेज का साइज लेना तो अलग अलग प्रकार का साइज देख सकते हैं आप। यहाँ से लीगल पेज है आपके पास, A4 है, A5 है, B5 है, ऐसा इनवलप्स पेज है, कोई भी पेज यहाँ पर आप ले सकते हैं। मार्जिन पर क्लिक करके तमाम प्रकार की मार्जिन यहाँ बनी हुई है, हाशिया का क्रम बना हुआ है, आप यहाँ से कोई भी हाशिया पर क्लिक करके नए नए हाशिए से आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद पेपर पर शीट। पेपर पर शीट यानी कि एक पेपर पर 1 शीट, 2 शीट, 4 शीट, 6 शीट, 8 शीट, वैसे 16 शीट एक एक पेपर पर आप क्या कर सकते हैं, छाट सकते हैं, आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड, उसके पश्चात हम लोग बात करने वाले हैं आगे। उसके पश्चात कंट्रोल P यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रिंट का बटन होता है जिस सहायता से पूरा का पूरा प्रिंट निकाल लेंगे। अगला विकल्प होता है आपका कंट्रोल P के पश्चात आता है Q। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस Q प्रेस करते हैं Q का यहाँ पर कोई शॉर्टकट काम नहीं हो पा रहा है तो कंट्रोल प्लस Q की सहायता से यहाँ से कोई शॉर्टकट काम तो नहीं हो पा रहा। चलिए Q की मैं बाद में आपको बता दूंगा। R की सहायता से क्या होता है, कंट्रोल प्लस R आप जैसे प्रेस करते हैं तो पूरा डेटा राइट साइड जाता है। देखिए राइट साइड सेट हो जाता है, पूरा डेटा राइट साइड के कॉम्बिनेशन में जम जाता है। उसके पश्चात कंट्रोल S आप क्लिक करते हैं तो सेव करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देखिए सेव करने के लिए आपको पूछता है कहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर। उसके पश्चात जहाँ भी जिस विकल्प पर आप इसको सेव करना चाहते हैं उसी विकल्प को आप क्या कर लीजिए, चयन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। टैब पर क्लिक करो, देखो यहाँ से जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। ESC बटन से आप वापस आ जाइए। उसके पश्चात कंट्रोल प्लस T दबाते हैं। कंट्रोल T आप जैसे ही दबाएंगे तो देखिए कुछ टैब एक साथ उधर जा रहा है। ठीक है, टैब जो था एक साथ उधर जा रहा है तो कंट्रोल प्लस T की सहायता से टैब के लिए होता है। उसके पश्चात U, कंट्रोल प्लस U से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने डेटा सिलेक्ट किया और कंट्रोल U दबाएंगे तो अंडरलाइन आप कर सकते हैं। देखिए अंडरलाइन मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके पश्चात V की सहायता से हम पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस डेटा को मैंने यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा डेटा को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल C की सहायता से, तो यहाँ पर मैं इसको ला करके कंट्रोल V की सहायता से पेस्ट भी कर सकता हूँ। देखिए पूरा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। उसके पश्चात कंट्रोल प्लस W अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो कंट्रोल W जैसे ही आप दबाते हैं तो आपके सामने ये आपसे पूछता है, इसको सेव करना चाहते हैं, विंडो को बंद करने के लिए पूछता है तो डोंट सेव पर आप क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक करके डेटा को सेव कर सकते हैं। सेव करके भी आप इस डेटा को यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं, आपको याद रखना है। उसके पश्चात आपको बात करना है अगले विकल्प की। तो कंट्रोल प्लस W की सहायता से आपको क्या करना है, यहाँ से किसी विंडो को आप बंद कर सकते हैं, इसे सेव कर सकते हैं। उसके पश्चात फिर कंट्रोल X की सहायता से आप क्या करना है, सबसे पहले डेटा सिलेक्ट करके अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल X की सहायता से इसको कट कर सकते हैं। उसके पश्चात X की सहायता से फिर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो ला भी सकते हैं। देखिए Y की सहायता से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल Y से रिडू होगा और कंट्रोल Z से क्या होगा, अंडू होगा। तो ऐसा पूरी की पूरी 26 प्रकार की जो शॉर्टकट की थी और विंडो की सहायता से जितने भी शॉर्टकट की इसका यूज़ किया जाता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो सभी विकल्प मैंने यहाँ पे आपको बताया हूँ। एक एक विकल्प के बारे में आपको समझाया हूँ। तो संपूर्ण प्रकार की शॉर्टकट चीज़ आपको क्या करना, याद रखना, भूलना नहीं है। तो गाइस अगर वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या कर लीजिए, आप लाइक कर लीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सकेंगे। इसके पश्चात स्पेशल से एक वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि F1 से लेकर के F12 तक के सारे बटनों का काम क्या क्या है, कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो आप बस बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। मैं आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल पुनः इसी समय पर इसी क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।